आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं दो ऐसी कहानियां जो रात की खामोशी को भी डराने की ताकत रखती हैं। पहली कहानी जहां परछाइयां इंसानों से ज्यादा जिंदा हैं और दूसरी जहां मौत सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो बस याद रखिए, अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं दो खौफनाक कहानियों का ये सफर। तो पहली कहानी है शापित पागल खाने की। कहते हैं कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वीरान नहीं होती, बल्कि उन दीवारों के अंदर चेहरों की छाप, चीखों की प्रतिध्वनि और मरे हुए लोगों के अधूरे गुनाह दफन होते हैं। ऐसी ही एक जगह थी कानपुर का पुराना काला पानी पागल खाना। ये जगह इतनी बदनाम थी कि लोग इसका नाम लेने से पहले भी इधर उधर देखकर फुसफुसा कर बोलते थे, जैसे कोई सुन लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन राघव नाम का एक युवा यूट्यूबर इन बातों पर हंसता था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता था और खुद को बहादुर मानता था। उसके चैनल पर लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में हमेशा एक बात उसे चुभती थी। लोग कहते थे कि उसकी वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, उसे कोई असली डर दिखता ही नहीं। एक रात उसे एक अजीब सा अनोनिमस मेल आया। मेल में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, अगर सच्चा डर देखना है तो कानपुर के पुराने काला पानी पागल खाने में रात बिताकर दिखाओ। जो तुम ढूंढने जाओगे वो तुम्हें ढूंढ लेगा। राघव को यह चैलेंज बहुत पसंद आया। उसने तुरंत अपने दोस्तों अवनी, शिव और समर को बुलाया और कहा कि आज रात वे वहां शूट करेंगे। उसके दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन राघव ने कहा, बस एक रात है, दुनिया देखेगी कि असली डर कैसा होता है। रात के लगभग 11:30 बजे वे सब उस इमारत के सामने खड़े थे। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। इमारत दूर से ही एक ऐसे दैत्य की तरह लग रही थी जो सालों से भूखा बैठा हो। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियों का कांच गायब था और पुराने गेट पर काले हाथों के निशान जैसे किसी ने अंदर से नोच नोच कर बनाए हों। अंदर कदम रखते ही सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उनकी सांसें दबा दी हों। कैमरों की लाइटें भी अपने आप हल्की होने लगीं, जैसे कोई उन लाइटों को चूस रहा हो। कुछ ही कदम चले होंगे कि पीछे से आवाज आई, भारी कदमों की, खड़ खड़ खड़। वे पलट कर देखते, वहां कोई नहीं, लेकिन आवाज जहां से आती ऐसा लगता जैसे वो चीज उनकी हर हरकत कॉपी कर रही हो। तभी एक लोहे का बिस्तर खुद ब खुद जोर से खिसक कर दीवार से टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि अवनी चीख पड़ी। शिव ने कहा, यह हवा नहीं थी, किसी ने धक्का दिया है। अंदर बढ़ते हुए वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। कमरे में इतनी बदबू थी कि लगता था कोई यहां हाल ही में सड़ा हो। बीच में एक बड़ी धातु की टेबल थी जिस पर बंधन वाली पट्टियां लगी थीं, जैसे मरीजों को जबरदस्ती बांधा जाता हो। दीवारों पर नाखूनों से बने खरोंचों के निशान थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। अचानक ऊपर लगे पुराने स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, बंध जाओ, बंध जाओ, बंध जाओ। आवाज किसी बहुत बूढ़े आदमी की थी। इमारत की हर दीवार उस आवाज को दोहराने लगी, जैसे हर ईंट में एक पागल बंद हो। चारों डरकर भागे और एक कमरे में घुस गए। वो फाइल रूम था। राघव ने एक पुरानी फाइल उठाई जिस पर लिखा था केस 76, माधव सिंह, द चाइल्ड ईटर। फाइल खोलते ही पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक बूढ़ा आदमी, गंजा, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वो देख रहा हो कि तुम कब मरोगे। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पन्ने कांपने लगे और फाइल से आवाज आई, तुम सब मेरे कमरे में क्यों आए हो? कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? फाइल के आखिरी पन्ने पर खुद ब खुद एक लाइन उभरी,
मैं वही हूं जिसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। मैं वही हूं जो लोगों के डर को खाता है। मैं वही हूं जिसने इस पागल खाने को जिंदा रखा है। और फोटो के बूढ़े की आंखें धीरे धीरे झपक गईं। तभी बत्ती बंद हो गई। अंधेरे में अवनी चीखी, कोई मेरे बाल पकड़ रहा है। शिव ने टॉर्च जलाई तो सबने देखा कि अवनी के बाल किसी अदृश्य हाथ ने ऊपर उठा रखे हैं। वे भागते हुए हॉल में पहुंचे, लेकिन हॉल में अब 4 नहीं 5 परछाइयां थीं। एक शैडो एक्स्ट्रा थी जो किसी इंसान से जुड़ी नहीं थी। वो साया धीरे धीरे खिंचकर अवनी पर चढ़ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो उल्टा चलने लगी, दीवारों पर चढ़कर उल्टा लटक गई। उसके मुंह से आवाज आई, तुम सबको यहीं रहना होगा, इस जगह से कोई वापस नहीं जाता। सब भागे, लेकिन इमारत उनके साथ खेल रही थी। वे जिस दरवाजे से निकलते वो किसी और कमरे में खुलता, कभी फिर उसी ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते, कभी उसी हॉल में जहां साया खड़ा था। पागल खाना अब जिंदा था और उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा था। तभी शिव पीछे रह गया। दीवार अचानक नर्म होने लगी और उसने शिव को अंदर खींचना शुरू कर दिया। शिव चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन दीवार ने उसे पूरा निगल लिया। आधा शरीर अंदर, आधा बाहर, और फिर पूरा। सिर्फ उसकी आखिरी चीख पूरे पागल खाने में गूंजती रह गई। अब समर और राघव बचे थे। ऊपर से अवनी उल्टा लटक कर हंस रही थी। तभी शिव का शरीर ऊपर से समर पर गिरा। समर डर के शॉक में गिर गया। ऊपर अवनी ने कहा, अब अगला तुम हो। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने समर को ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। उसका शरीर कोर्टयार्ड में गिरते ही टूट गया। अब सिर्फ राघव बचा था। वो भागते भागते रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो। तभी अंधेरे से वही बूढ़ा आदमी सामने आया। केस 76, माधव सिंह। उसकी रीढ़ तुड़ी हुई, आंखें सफेद, चेहरा फटा हुआ और मुंह इतना बड़ा जैसे वो इंसान का सिर निगल ले। उसने कहा, मैं नहीं मार रहा, ये इमारत मार रही है। मैं तो सिर्फ इसकी भूख बढ़ा रहा हूं। अचानक अवनी 4 पैरों पर जानवर की तरह राघव पर टूट पड़ी। उसने उसके सीने में नाखून गाड़ दिए। राघव ने रोते हुए कहा, अवनी प्लीज। लेकिन अवनी ने कहा, अवनी मर चुकी है, मैं उसके शरीर में बस रही हूं। और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह पुलिस पहुंची। उन्हें अवनी, शिव और समर के शरीर अलग अलग कोनों में मिले, लेकिन राघव नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर नाखूनों से लिखी एक लाइन थी, मैं नहीं मरा, मैं अब इस इमारत का हिस्सा हूं। और उसी समय पागल खाने में कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसमें राघव की आवाज थी, हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन राघव कहीं नहीं था। तो दूसरी कहानी है पातालपुर की औरत। कहते हैं भारत के कुछ गांव समय के हिसाब से अकेले नहीं चलते। वहां रातें अपने खुद के नियम बनाती हैं। वहां कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिन में दिखाई देते हैं मगर रात में कहीं और ले जाते हैं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं, परछाई अपना हक मांगती है। ऐसी ही एक जगह थी पातालपुर। एक छोटा सा गांव, लेकिन अभिशाप इतना बड़ा कि लोग उसके नाम पर भी कांप जाते थे। पातालपुर के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि यहाँ एक रात में कभी कोई बच्चा रोने की आवाज सुनाई देती और दूसरी रात किसी औरत के गले फटने की। लोग कहते थे कि वो औरत इंसान नहीं बल्कि इस गांव की रात है। हाँ, रात, क्योंकि उसके आने का समय हमेशा 12:01 था और उसके जाने का कोई वक्त नहीं। वो कब अंधेरे में घुलकर दीवारों में उतर जाती, किसी को नहीं पता। कहानी शुरू होती है कबीर से। 26 साल का एक जर्नलिस्ट जो सच को उजागर करने में यकीन रखता था। उसे एक मेल मिला जिसमें किसी ने सिर्फ ये लिखा था, अगर हिम्मत है तो पातालपुर के शमशान वाले कुएं की इन्वेस्टिगेशन कर लो। जिस दिन तुम देखोगे उसी दिन समझोगे कि कुछ सच छिपे नहीं रहते, वो खुद बाहर आ जाते हैं। कबीर इस मिस्टीरियस मेल से उत्साहित हो गया। उसने अपने कैमरामैन रिधि और साउंड इंजीनियर वेदांत को बुलाया और कहा, एक गांव है, लोग कहते हैं वहां परछाई जिंदा है, बस आज रात चलना है। दोनों ने मना किया, लेकिन कबीर ने कहा, डर को सच बनाकर दिखाना है। और तीनों रात को 11 बजे पातालपुर की तरफ बढ़ गए। गांव में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे हवा भी यहां किसी के डर से कांप रही हो। पेड़ों की शाखाएं ऐसे मुड़ी थीं जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें नीचे दबाया हो। चारों तरफ बेचैनी थी, पर सबसे अजीब था, पूरा गांव सुनसान।
कोई कुत्ता नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई सांस भी नहीं। हर घर के दरवाजे पर काली राख जमी थी, जैसे हर दरवाजा किसी आग के बाद राख में डुबोया गया हो। रात के 12:01 होते ही अचानक हवा का दबाव बदल गया। एक अजीब सी गर्मी उठी, जैसे धुआं हो पर दिखाई ना दे। तभी रिधि ने कैमरा हिलाकर कहा, भाई कैमरा खुद रिकॉर्ड करने लगा है। कबीर ने कैमरा उठाया और उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांस अटक गई। एक घर के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, पूरी काली साड़ी, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी पीठ के पीछे की दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी, पर हर दीवार पर एक दूसरी परछाई, अलग आकार, अलग चीख, अलग आंखों वाली। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने खींचकर निकाल लिया हो। उसकी एक आंख थी, सफेद, बेजान, लेकिन सीधी कैमरे के अंदर घुसती हुई। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, लौट जाओ। उसकी आवाज मानो अंदर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से उठी हो। वेदांत डरकर बोला, भाई भाग चलो। लेकिन कबीर ने कहा, नहीं, ये वही औरत है जिसके बारे में मेल आया था, अब पीछे नहीं हटेंगे। तीनों शमशान वाले कुएं की तरफ बढ़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कुआं सांस ले रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई जीव जिंदा बैठा हो। पानी से भाप उठ रही थी, भले ही रात कड़क सर्द थी। कबीर ने कुएं में कैमरा डाला और कैमरे में कुछ दिखाई दिया। किसी के नाखून गहरे, लंबे, लाल, और वो दीवारों को नोच रहे थे। रिधि कांपते हुए बोली, ये अंदर कौन है? तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं नहीं हूं, हम हैं। आवाज इतनी टूटी हुई थी कि लग रहा था जैसे हजारों गले एक साथ बोल रहे हों। कैमरा अचानक बंद हो गया। कुआं हिलने लगा जैसे कुछ अंदर उबल रहा हो, और फिर अचानक कुएं से काला पानी बाहर फूट पड़ा, जैसे किसी ने नीचे आग जलाई हो। पानी में एक चेहरा उभरा, किसी बच्चे का। आंखें नहीं थीं, मुंह नहीं था, सिर्फ एक लकीर, लंबी लकीर, और उस लकीर के पीछे सन्नाटा। कबीर पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से एक और हाथ निकला, और फिर दूसरा, और फिर पूरा शरीर बाहर चढ़ने लगा। शरीर इतना काला था कि रात भी उसके सामने हल्की लगती। तभी पीछे से वही औरत खड़ी थी। वो शांत आवाज में बोली, तुम्हें किसने बुलाया? किसने कहा तुम आओ? कबीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं पातालपुर की रात हूं, इस गांव की आखिरी औरत। मैंने अपना बच्चा खोया और अपना चेहरा भी, और अब मैं हर रात अपना बच्चा ढूंढती हूं। हर बच्चे की परछाई से उसे मिलाती हूं, लेकिन कोई उसका नहीं बनता। अचानक उसने अपनी आंखें फाड़ कर कहा, पर आज रात मेरा बच्चा वापस आ रहा है। और तभी कुएं से जो काला शरीर चढ़ रहा था वो रिधि की तरफ बढ़ा। उसने अपना लंबा हाथ रिधि की गर्दन में डालने की कोशिश की। रिधि चीखते हुए कबीर को धक्का दिया और दौड़ती चली गई, लेकिन अंधेरा उसके पीछे दौड़ रहा था। कैमरे में दिखा, रिधि की परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगी, और फिर परछाई ने रिधि को पकड़ लिया। रिधि चीखती रही और उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। परछाई उसे कुएं की तरफ खींच कर ले गई और रिधि गायब हो गई। अब कबीर और वेदांत ही बचे थे। वे भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी घर के सामने पहुंचाता जहां वो औरत पहली बार दिखी थी। वेदांत रोकर बोला, हम फंस गए हैं। और तभी वो औरत कहने लगी, भाग कर क्या मिलेगा? रात पूरी हो गई है, अब तुम भी परछाई बनोगे। पूरा गांव जैसे जाग गया था। हर घर की दीवारों से परछाइयां निकलकर उनके पीछे दौड़ रही थीं। कुछ परछाइयां बच्चों की थीं, कुछ बूढ़ों की, कुछ औरतों की, और सबके चेहरे गायब थे, बस खाली सफेद आंखें। वेदांत को अचानक किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसकी चीख फटी और फिर रुक गई। कबीर मुड़ा। वेदांत का शरीर हवा में लटक रहा था और उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं थी बल्कि दीवार पर चढ़ रही थी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। फिर वेदांत का शरीर भी दीवार के अंदर खिंच गया, बस एक खरोंच रह गई, खून की। अब कबीर अकेला था। वो भागते हुए फिर उसी कुएं के सामने पहुंचा। औरत धीरे धीरे हवा में उठकर उसके पास आई। उसकी आधी कटी हुई आंख चमक रही थी। उसने कबीर के करीब आकर कहा, अब तू मेरा बच्चा बनेगा। कबीर चीखने लगा, मुझे जाने दो, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। औरत ने धीरे से कहा, मैं नुकसान नहीं करती, रात करती है, और तू अब रात का हिस्सा बनेगा। अचानक कुएं का पानी शांत हो गया और एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने कबीर की गर्दन पकड़ ली। कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार आसमान देखा और अगली ही सेकंड वो हाथ उसे नीचे खींच ले गया। कुआं ऐसे बंद हो गया जैसे कभी था ही नहीं।
सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। कुएं का कोई निशान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई लाश नहीं, सिर्फ राख में एक ताज़ा फुटप्रिंट, एक आदमी का, और उस पर लिखा हुआ, अगली रात 12:01, तुम में से कोई मेरा बच्चा बनेगा। और तब से पातालपुर में हर रात एक बच्चे की परछाई गायब हो जाती है और कोई नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। लेकिन सब जानते हैं, पातालपुर की रात कभी खाली नहीं आती। अगर इन कहानियों ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रहे, डर हर हफ्ते लौट कर आता है और मैं भी।